साथियों नमस्कार। भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। बिहार में विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा जमीन है, जिसमें अवैध कब्जा, अतिक्रमण, फर्जी तरीके से दाखिल खारिज आदि शामिल है। इस तरह के झंझट में पड़ने पर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, परंतु न्याय नहीं मिलता है। न्याय अगर मिलता है तो इतना ज़्यादा विलंब, खर्च और कोर्ट का तारीख, थाना पुलिस का झंझट झेलना पड़ता है कि किसी दृष्टिकोण से इसे न्याय नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक मामला भागलपुर में आया है। वस्तुतः बेबी शेख नामक महिला की मृत्यु 6 अप्रैल 2015 को हो चुकी थी। उनके पति का निधन सैफुद्दीन का पहले ही हो चुका था। उसे तथाकथित रूप से जीवित दर्शाते हुए फर्जी शपथ पत्र तैयार कर 2024 में दाखिल खारिज कराने का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़ा मामले को बताते हुए शिकायतकर्ता सैयद इमामुद्दीन कहते हैं, जो आपकी जो जमीन है उसमें मृत जो हुई हैं उनका नाम से जो है दस्तावेज बना लिया गया, फर्जीवाड़ा हुआ है। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? देखिए, हम 2022 से चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल गनीचक में हमारी पत्नी के नाम से एक लगभग आधा कट्ठे का एक प्लॉट है। उसके बगल में एक पीसीसी सड़क थी जिसको नगर निगम ने बनाया था, और नगर निगम की सड़क पर हम रास्ता खोलना चाह रहे थे तो पड़ोसी ने हमें रोक दिया रास्ता खोलने से। जिस मामले को लेकर के जो तत्कालीन एसडीओ थे यहाँ के धनंजय कुमार, वो स्पॉट पर गए थे और उन्होंने आदेश भी पारित किया था, लेकिन विपक्षी जो थे उनके आदेश को नहीं माने और कोर्ट में जाकर के चुनौती दे दिए। तब हमने इसकी कागज की पड़ताल शुरू की कि जो हमारे जो पड़ोसी का जो कागज है तो वो कितना सत्य है। तो जब हमने इसकी कागजों की पड़ताल की तो जब इनका मोटिशन हो गया तो हम उस कागज को जब चेक किए नेट पर के जा करके तो पता चला कि इन्होंने एक शपथ पत्र दिया है। तो अब जब उस शपथ पत्र के अंदर जब मैंने बारीकी से उसे देखा तो मालूम हुआ, जब समाज में पता किए तो ये महिला तो 2015 में ही मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने शपथ पत्र 2024 में दिया था। तो आप ही बताइए कि ये कैसे संभव है कि जो महिला 2015 में मर चुकी है वो 2024 में कैसे जिंदा होकर के शपथ पत्र दे सकती है। तो इसकी शिकायत हमने 18/12 को यहाँ के जो एसडीएम है विकास कुमार जी, हमने उनसे की। तो सर ने तो फौरन जो है तो इस पर संज्ञान लिया और जांच कराया। तो जांच जब यहाँ से अभिलेख का मिलान हुआ तो वो पूरी तरह से फर्जी निकला। सैयद इनामुद्दीन मामले पर संज्ञान लेते हुए सदर एसडीओ विकास कुमार ने कहा है कि इस तरह के फर्जीवाड़े की गहन जांच पड़ताल कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी किन्हीं आवेदक के माध्यम से कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दाखिल खारिज कराने का कार्य किया गया है। तो ये कुछ वर्ष पहले का मामला है। उनकी मृत्यु 2015 में ही हो गई थी, लेकिन उनको तथाकथित रूप से जीवित दिखाते हुए और दाखिल खारिज का कार्य कर दिया गया है। कानूनी रूप से बिल्कुल अनुचित कार्य है, जिसमें उनको सजा हो सकती है और कड़ी कार्रवाई के वो भागी बनेंगे। इस तरह का कार्य यदि कोई अटेम्प्ट भी करते हैं तो। लगातार ठंड और शीतलहर के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के नेतृत्व में डीआरडीए परिसर में गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद लोगों के बीच समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत कंबल वितरण का कार्य किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य वरीय प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद थे। सुनिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग की अंकिता चौधरी को। समाज कल्याण विभाग से जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा ये कंबल वितरण की गई है। मुख्यमंत्री भिक्षा योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति योजना जो है उसके अंदर हम लोग कुछ स्वावलंबी ग्रुप्स चलाते हैं। एसएचजी जैसा ही हम लोग ग्रुप्स चलाते हैं, उनके ही जितने बेनिफिशरीज हैं उन लोगों को ही बुलाकर हम लोगों ने आज कंबल वितरण का कार्य आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से कराया। 50 से 60 लोगों को यहाँ बुलाया था और उतने कंबल का वितरण करना है। सांस्कृतिक समन्वय समिति भागलपुर द्वारा पिछले 35 वर्षों से नववर्ष सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम कला केंद्र में अत्यंत उत्साह एवं भव्य तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पेंटिंग प्रतियोगिता, मंजूषा, चित्र प्रदर्शनी, पोस्टर, देशभक्ति एवं लोकगीत का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी देते हुए
कार्यक्रम के संयोजक राहुल। सांस्कृतिक समन्वय समिति भागलपुर द्वारा पिछले लगभग 35 वर्षों से यह आयोजन हो रहा है नववर्ष सांस्कृतिक मेला, और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी अब संस्कृति के खिलाफ सांस्कृतिक पहल के रूप में, और अलग अलग तरह की अपनी अपनी गतिविधियां इसमें संचालित होते हैं। आप एक देख रहे हैं, एक तरफ बच्चों का पेंटिंग प्रदर्शनी हो रहा है, कहीं पेंटिंग का कंपटीशन हो रहा है, कहीं मंजूषा चित्र लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, और मंच पर देशभक्ति गीत और लोकगीत, लोक नृत्य आदि की प्रस्तुति हो रही है। मैं राहुल, संयोजक नववर्ष सांस्कृतिक मेला 2026। ठीक।